ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। सावन मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा का महत्व पहले अध्याय से भी अधिक व्यावहारिक और साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ पहला अध्याय इस माह की महिमा की नींव रखता है, वहीं दूसरा अध्याय सावन के वास्तविक नियमों, व्रतों और भगवान शिव की विशिष्ट पूजा विधियों को उजागर करता है। दूसरे अध्याय की कथा मुख्य रूप से भक्त को यह सिखाती है कि सावन के पवित्र महीने में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसमें सावन सोमवार व्रत, मरुद्रन व्रत और मंगला गौरी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया जाता है। इसे सुनने से साधक को यह ज्ञात होता है कि इस महीने में किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे तामसिक भोजन, झूठ बोलना, निंदा करना और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम पूर्वक की गई पूजा की सिद्धि होती है। दूसरा अध्याय हमें पूजा की सही दिशा और आचार विचार की शुद्धता का ज्ञान देता है। इस अध्याय के श्रवण से भक्तों को यह पता चलता है कि भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें अर्पित करने का क्या फल मिलता है। बिलपत्र अर्थात बेलपत्र, धतूरा, समय-पत्र और गंगा जल के महत्व की व्याख्या इसी अध्याय में आती है। किस अनाज जैसे अक्षत यानी चावल, तेल, जौ को शिव की पूजा में चढ़ाने से कौन सा सुख मिलता है, इसका रहस्य इस कथा को सुनने से प्रकट होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सावन के दूसरे अध्याय की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके घर से दरिद्रता और कंगाली का नाश होता है। इस अध्याय में छिपे शिव के कल्याणकारी रूप के वर्णन को सुनने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य के भंडार भरते हैं। व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करने से कुंडली में स्थित चंद्र दोष, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति दूर होती हैं। इसके साथ ही सावन में शिव कथा सुनने से शनि की साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभाव से भी भारी कमी आती है, क्योंकि शिवजी शनिदेव के गुरु हैं। श्रावण मास के दूसरे अध्याय की महिमा से सूत जी बताते हैं कि जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं या जिनके परिवार में कलेश रहता है, उन्हें इस कथा को संयुक्त रूप से सुनना चाहिए। इसके प्रभाव से योग्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और घर का वातावरण सकारात्मक होता है। दूसरे अध्याय के श्रवण करने के बाद आपको क्या करना है कि कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव को अक्षत, बिना टूटे हुए चावल और बिलपत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें, क्योंकि दूसरे अध्याय में दान की महिमा को भी महत्व दिया गया है। अब आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। शंकर जी ने संत कुमार से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें, पुष्प, फल, धान, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण कर प्रण करें, उपवास करें। मुझे पंचामृषि अभिषेक अति प्रिय हैं, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुनि, धरती पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहना व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें।
इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सहे और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सफलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नृसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुनि, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनि, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हैग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहें और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के दिन अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी विश्व देवी स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया। हे मुनि, इसी मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुनी। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवास्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया। हे मुनि श्रेष्ठ,
इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें वेद की कल्पना करते हैं वे नरगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इसी के साथ में श्रावण मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।